आज सहयोग शिविर पूरे प्रदेश में सबसे तेज गति से काम करने वाला ये शिविर है साथियों। आज तक देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पहली बार जब आपने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपनों को पूरा करना था और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सहयोग शिविर चालू किया है साथियों। और ये जो व्यवस्था है आपको जानकर खुशी होगी, ऐसी व्यवस्था इस देश में कहीं नहीं है। पहला, जब आप आवेदन करते हैं तो 10 दिन तक यदि कोई ऑर्डर नहीं निकला तो 11वें दिन उसको नोटिस चला जाता है, और यदि 20 दिन तक उसने ऑर्डर नहीं निकाला हमारे पदाधिकारी कर्मचारी ने, तो उसको दूसरा ऑर्डर 21वें दिन चला जाता है। तीसरा, जब 25 तारीख को 25वां दिन यदि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी आपको ऑर्डर निकाल कर नहीं देते हैं तो तीसरा एक तरह से नोटिस, उनको अंतिम चेतावनी के साथ अंतिम नोटिस 26वें दिन जाता है। लेकिन अब कोई फाइल पे दस्तखत नहीं करना है। मुख्यमंत्री का आदेश है, किसी विभाग का कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, यदि उसने 30 दिन में आप बिहार की जनता का काम नहीं किया तो 31वें दिन उसको निलंबित करने का काम हमारी सरकार करती है साथियों। ये बदला हुआ बिहार है। और आज समझिए साथियों, 3,03,000 आवेदन आए, 2,61,000 आवेदन का निष्पादन करने का काम हमारे पदाधिकारी ने किया। लगभग 90% आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं। और उससे जो अधिक बातें हैं कि पहला शो कॉज जो देना पड़ा 10 दिन के अंदर, जो पहला शो कॉज देना पड़ा उसमें मात्र 9,000 लोगों को हमको नोटिस करना पड़ा। और दूसरा जो नोटिस है वो मात्र 153 लोगों को देना पड़ा। और तीसरा नोटिस सिर्फ एक आदमी को देना पड़ा है, वो भी बगल के गोपालगंज का कोई एडीएम थे। हमको जैसा पता चला है कि वो भी नोटिस का जवाब उन्होंने देने का काम किया साथियों। ये बदला हुआ बिहार है। और इस बदले हुए बिहार में, क्योंकि विकसित भारत का सपना यदि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है साथियों, तो ये बिहार के बल पर देखा है। और बिहार समृद्ध होगा तभी भारत विकसित होगा। और विकसित होने के लिए जितने रास्ते हैं उसको हम करने का काम करेंगे साथ। अभी मैं देखता आया हूं, बिहार में रोजगार की चिंता रही है लोगों को, पढ़ाई की चिंता रही है लोगों को, बिजली की चिंता रही है लोगों को, गांव तक सड़कें पहुंच जाए इसकी चिंता रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने पिछले 20 वर्षों में, नीतीश जी ने और 12 वर्षों में मोदी जी ने पूरे बिहार और देश को बदलने का प्रयास किया है साथ। आज मैं बताना चाहता हूं, लोग पूछते हैं कि बिहार किस में 1 नंबर है, तो मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी आए 2014 में, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और अब हम लोगों की सरकार ने तय किया है कि घर घर बिजली पहुंच गया। और बिजली खरीदने में हमारा बहुत पैसा जाता है। लगभग 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी हम देते हैं। 125 यूनिट आपको जो बिजली हम मुफ्त में देते हैं, लगभग 13,000 करोड़ रुपया की राशि सरकार को देनी पड़ती है। अब हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया है। परसों हमने अभियान शुरू किया है साथियों, पूरे बिहार में हमने तय किया है, अभी 2.5 लाख शुरू किया है, लेकिन ये तय किया है कि अगले 2 वर्षों में बिहार के जितने गरीब परिवार हैं, 25 लाख परिवार के घर पर सोलर युक्त बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगा साथ।
और ये हम सहयोग करेंगे, राज्य सरकार सहयोग करके उनको आगे बढ़ाएगी। जितने गरीब परिवार हैं, जितने बीपीएल धारी परिवार हैं, उनको मुफ्त में सोलर लगाने का काम बिहार की सरकार करेगी। और जिसके माध्यम से जब 125 यूनिट के ऊपर आपको बिजली उत्पादन उस सोलर यंत्र के माध्यम से होगा, तो आपको बिजली भी आपके जो उत्पादन होगा उसका पैसा आपके अकाउंट में देने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी हम लोग चिंता करते थे हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, किसी को सिवान आना पड़ता है, किसी को बनारस जाना पड़ता है, किसी को गोरखपुर जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है। हमने तय किया है कि एक तो सभी प्रखंडों में, जिस प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, इसी जुलाई के माह से हम डिग्री कॉलेज सभी प्रखंडों में शुरू करने जा रहे हैं साथ। और इसके साथ साथ ऐसा स्कूल बनाना है, ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है जिसमें पदाधिकारी का बच्चा, नेता का बच्चा, जो विधायक सांसद हैं, इनके बच्चे यदि बाहर पढ़ने जाते हैं, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि ये जो मॉडल स्कूल बनेगा सभी प्रखंडों में, हम उसमें नीट की तैयारी से लेकर जेई की तैयारी से लेकर आईआईटी की तैयारी तक सभी काम को वहां करवाएंगे और ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। क्योंकि मेरा सपना तो उसी दिन पूरा होगा जिस दिन सिवान के जिलाधिकारी का बेटा उस स्कूल में पढ़ने लगेगा, उस दिन हमारा सपना साकार हो जाएगा। हमारे सांसद जी का, विधायक जी का बेटा पटना से नाम कटाकर सिवान के स्कूल में पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। क्योंकि हम जो गरीबों को शिक्षा देना चाहते हैं वही अमीरों को शिक्षा देना चाहते हैं साथियों। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। क्योंकि आज नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने गांव गांव सड़क पहुंचाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, स्कूल खोलने का काम किया, बच्चियों को स्कूल पहुंचाने का काम किया, बच्चियों को साइकिल देने का काम किया, पोशाक देने का काम किया। अब उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम जब तक उसको स्किल्ड नहीं बनाएंगे, कौशल युक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी बहनें मुख्य धारा में नहीं खड़ा हो पाएगी। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, यहाँ मंगल जी बैठे, इन्होंने जब स्वास्थ्य विभाग में काम किया, 3 चीजों में हम सबसे इस देश में सबसे आगे, बिजली सबसे ज्यादा हम निर्बाध तौर पर बिहार में हम बिहार के आम लोगों को देते हैं। और जो ग्रामीण सड़क है, आप किसी भी राज्य में चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाइए, नेपाल चले जाइए, बगल में झारखंड चले जाइए, बंगाल चले जाइए, सबसे अच्छा ग्रामीण सड़क कहीं है तो वो बिहार की धरती पर है, जिसको नीतीश जी और मोदी जी ने बनाया। और साथियों, आगे भी यहाँ मंगल जी बैठे, इसलिए मैंने चर्चा किया कि सबसे ज्यादा दवाई भी हॉस्पिटल में हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हम दवाई पहुंचा रहे हैं, हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी लोग रेफर कर रहे हैं। हमने कहा है 15 अगस्त का डेडलाइन दिया है और सभी जिलाधिकारी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्य सचिव इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जिला से किसी भी व्यक्ति को रेफर नहीं करना है, यहीं इलाज कराने का काम करना है। अब कोई गंभीर बीमारी है तो अलग बात, नहीं तो कोई भी बीमारी में आप सीधा रेफर मत करो। अनुमंडल का अस्पताल हो, जिला का अस्पताल हो, इसको 15 अगस्त के पहले ठीक करना है साथ। फिर हम 31 दिसंबर तक जो एडिशनल पीएससी है या पीएससी है, इसको हम ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि अब उद्योग लगाना है और उद्योग का जाल भी बिछाना है, और उद्योग जब तक नहीं लगेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है साथ। आज बिहार की समृद्धि
बहुत आगे आया। मैं जब पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ, बिहार में मंत्री हुआ, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार का बजट मात्र 6000 करोड़ का था। और जब बिहार बंटवारा हो रहा था तो लगभग 87% रेवेन्यू झारखंड चला गया, मात्र 13% रेवेन्यू बिहार में था। लेकिन जब मैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था, तो 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश हुआ। आपको जानकर खुशी होगी और मेरा 56 इंच का सीना फूल रहा था कि मैंने देखा झारखंड की बजट 1,39,000 करोड़ का था और बिहार का बजट में पेश कर रहा था वो 3,47,000 करोड़ का बजट था। ये बदला हुआ बिहार। इसलिए अब साथियों लग जाना है। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था खड़ा किया, विकसित भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे टाउनशिप की कल्पना कर रहे हैं। हम पहले बड़े शहरों में हमने टाउनशिप खड़ा करने का निर्देश दिया और आगे का मार्गदर्शन क्लियर है। एक बार बड़े शहरों को हम लोग चिन्हित करेंगे, उसके बाद सिवान जिला हेडक्वार्टर है, इसको भी सुजित एक तरह से व्यवस्थित करने का काम करना है, सुसज्जित करने का काम करना है, एक व्यवस्थित शहर बनाने का काम करना। कई हमारे साथी चिंता कर रहे थे, कहीं फ्लाईओवर बनाना है, कहीं मंदिर को इको टूरिज्म से जोड़ना है, कई तालाब को उससे जोड़ना है। मैं आपको स्वस्थ करता हूं, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि बिहार एक टूरिज्म के तौर पर सिवान को भी जानने वाला शहर होगा। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, उद्योग लगाना है और उद्योग के लिए 2 चीजें चाहिए। अभी चीनी उद्योग की, चीनी मिंग की चिंता किया हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने कई चीजों की चिंता किया। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, बिहार में सुशासन स्थापित हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने कई कानून बनाकर, स्पीडी ट्रायल चलाकर बिहार में सुशासन स्थापित किया, न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं जरूर आश्वस्त करता हूं सिवान की धरती पर कि बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी हैं। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। यहाँ सुशासन चाहिए और सुशासन जैसे ही और बढ़ाएंगे वैसे ही उद्योग बढ़ेगा। मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि अब आपने कहा है कि हमको चीनी मिल यहाँ लगाना चाहिए। मेरी सरकार, मैंने अभी मुख्य सचिव जी से आग्रह किया कि यहाँ पर जिलाधिकारी को निर्देश कीजिए कि तुरंत जमीन उपलब्ध कराए और यहाँ पर चीनी मिल खोलने का काम बिहार की सरकार करेगा। और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव के सेक्टर में हम दूध भी बेचेंगे। हमारा जो डेयरी प्रोजेक्ट है, सुधा के माध्यम से दूध बेचने का काम सरकार करेगी, सब्जी बेचने का काम करेगी और मत्स्य पालन के माध्यम से मछली का भी बेचने का काम उसी के माध्यम से किया जाए। ये पूरी व्यवस्था खड़ा करना है साथ, क्योंकि बिहार रोजगार देना है। और नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि 2030 के पहले 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। तो एकदम आश्वस्त रहिए बिहार के नौजवान साथियों, एकदम आश्वस्त करता हूं कि 2030 के पहले 1 करोड़ लोगों को बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। सर, कई चीजें हैं, चाहे वो जीविका दीदी हो या अन्य भी चीजें हों, हम लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं, कई चीज़ों में हम लोग इसको बढ़ाएंगे,
बस स्टैंड के निर्माण का काम लगातार सभी जगह फोकस किया जा रहा है और सारी व्यवस्था को खड़ा किया जा रहा है। और क्योंकि इसलिए हम ज़्यादा हड़बड़ी में हैं। लोग कहते हैं, कई ऑफिसर हमसे मिलते हैं कि सर पिछले 60 दिनों में, कल मेरा 60 दिन पूरा हुआ है साथियों, और 60 दिन में लगभग 250 तरह के आदेश हमने किया है साथियों। तो कई ऑफिसर हमको आके कहते हैं कि सर आप बहुत हड़बड़ी में हैं। हम हड़बड़ी में नहीं है साथियों। हम इसलिए नहीं हड़बड़ी में हैं कि हमने देखा है बिहार 15 साल का गैप है दूसरे राज्यों से। उस 15 साल को मेकअप करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मैंने सभी पदाधिकारी को कहा है कि ऐसी सोच के साथ चलिए। 10 घंटा 12 घंटा काम करने से काम नहीं चलेगा। आपको 20 घंटा काम करना पड़ेगा। ना सोना है ना सोने देना है। और जब नहीं सोएंगे तो जनता का काम ही करेंगे साथी। इसलिए आज मैं सिवान के इस सहयोग शिविर में, जन कल्याण शिविर में, मैं सबको ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे तमाम साथी यहाँ लगे, माननीय विधायक, माननीय सांसद हमारे लगे, जो बिहार की समृद्धि की चिंता करते हैं, बिहार के साथ साथ भारत विकसित हो। आज मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को पूरा करना है। इसलिए मैं तमाम लोगों को मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने 8 में से 6 सीटें हमें जिता कर दी, 7 सीटें जिता कर दिया है। दोनों सांसद बनाया है। सिवान के एक एक सपने को साकार करना सम्राट चौधरी का काम है। यही धर्म है और यही कर्म है, इसको पूरा करेंगे। इसलिए आज आपके सहयोग शिविर में मैं आया और आपके बीच में मिलकर कई लोगों से मैं मिला, उनसे फीडबैक भी लिया। कितने दिन पहले आपने आवेदन दिया था, कितना जल्दी आपके आवेदन का निष्पादन हो रहा, ये सब लोग देख रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर सारे आवेदन निष्पादित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों को जरूर आश्वस्त करके जाऊंगा कि भारत विकसित होगा और बिहार समृद्ध होगा।